अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कमर फ़हीम। आज हम बात करेंगे आम आदमी के मसाइल की कि वो इस महंगाई के दौर में किस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में गुज़र बसर कर रहे हैं, उनके घर के हालात क्या हैं और बिजली के भारी भरकम बिलों के साथ ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं। ना सिर्फ हम आम आदमी बल्कि जो दिहाड़ीदार तबका है उसके साथ साथ जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनके मसाइल भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब है उनकी सरबराही में किस हद तक जो है रेट्स को कंट्रोल करने के लिए काम हो रहा है, ये भी हम इंतज़ामिया से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके जाने से भी जुर्माने किए जा रहे हैं दुकानदारों को, रेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मगर गिरा फरोशी भी आम है और जो रेट्स की वायलेशन है वो भी आम है। आइए मेरे साथ रहिएगा, हम लोगों से बात करेंगे, उनके मसाइल जानेंगे और हुकूमती इक़दामात पर भी बात करेंगे। ये भाई यहाँ पे ख़रीदारी करें, क्या हाल है भाई? जी क्या हाल है? खैरियत से? खैरियत से। कैसी गुजर रही है? बस महंगाई की सूरत हाल है, चारों तरफ महंगाई का दौर दौरा है। किसी चीज़ को हाथ लगाओ वही जो है ना, मतलब रमज़ान मुबारक कैसा? गाँव से बाहर है। रमज़ान मुबारक का बस सिस्टम है, चल रहा है, कुछ गुजर गया कुछ गुजर जाएगा। अच्छा, नई हुकूमत भी है, महंगाई पे कंट्रोल के दावे भी इंतज़ामिया कर रही है, कोई नज़र आ रही है? ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा, कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं नज़र आ रहा कि मतलब हुकूमत की कोई नज़र आ रही हो एक्टिविटी के यार ये रमज़ान की सहूलत के लिए कोई काम किया गया है या बाज़ार के मार्केट के रेट्स के हिसाब से कोई बेहतरी नज़र आ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हुकूमती रिलीफ नज़र आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। यहाँ पे ना हर शहरी जो है ना हमें परेशान दिखाई देता है। कुछ मज़ीद भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सबसे पहले बुजुर्गों को बताइएगा तबीयत कैसी है? दुआ जनाब लग रहा है। अच्छा, ये बता दें, महंगाई है, महंगाई भी है, तो सबसे पहले अपना नाम बता दें और बताएं क्या सूरत हाल है, लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं? इलाउद्दीन मदारी मेरा नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताजरान का। मार्केट का ये आलम है, अगर वो पैसे नहीं कुछ खरीद सके, ये दुकानदारों के नजायज़ जुर्माने कर रहे हैं। जो रेट मुल्तान मंडी नहीं मिलता मेरा दुकानदार कैसे देगा? ये दिखावे की बात है कि भाई हम दुकानदार को जुर्माने कर रहे हैं। भाई दुकानदार को माल दिलवा दो, इतनी महंगाई है। यकीन जानिए मार्केट में लोग आते हैं, ये वज़ीर आला प्रोग्राम चल रहा है राशन का, उनको राशन उनको मिल रहा है जिनके नाम लिखे हुए हैं, जो पहले जो बेनज़ीर स्कीम के नाम से उनको ले रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हाथ नहीं फैलाते, कान में कहते हैं यार मेरे बच्चों के लिए आटा दिलवा दो, आटा नहीं है। हमें शर्म आती है। वज़ीर आला पंजाब, आप इस पर कंट्रोल करें। जो राशन किसी को दे रहे हो सफ़ेद पोश लोगों को दो, जो मांग नहीं सकते, हाथ नहीं फैला सकते, लोगों के पास पैसा नहीं है, कुव्वत खरीद नहीं है। ये मुल्क चल रहा है, लोग तो अदाब में आ गए हैं। हमें उम्मीद थी कि वज़ीर आला पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब को कंट्रोल करेंगे, मगर कुछ नहीं है। यूनिट स्टोर में जब कोई माल नहीं मिलता, दुकानदार गरीब क्या दे? जब मंडी में माल नहीं मिलता, दुकानदार, ये मेरे रेडी वाले गरीब पड़े हैं, मंडी में महंगाई कर दिए हैं, मार्केट कमेटी ने रेट कम देते हैं, वो कैसे बेचे? सिर्फ जुर्माने लगाते हैं। हम जी जुर्माने लगा रहे हैं, ये लोग बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। हम वज़ीर पंजाब में गुजारिश करना चाहते हैं कि आप चेक करें, हर इदारे का जो सरबराह है वो मजिस्ट्रेट बन गया है, उसके पास क्या पावर्स है? अगर कोई है तो हमारी दुकान को चालान करें, हम अदालत में सामना करेंगे, हम कहें कि भाई हमें ये रेट नहीं मिला, हमारे पास बिल है। ये तो दुकानदारों के मसाइल हो गए, आम खरीदार के बारे में क्या? जब गरीब पैसे होंगे तो खरीदेंगे, पैसे तो है ना गरीबों के पास। लोग तो रो रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावे वाली बात है। भाईजान क्या करते हो? मैं मजदूर आदमी हूँ। कैसे गुजार रहे हो? अल्लाह का का शुक्र है जो वक्त है। फिर भी कोई मसाइल कोई दरपेश आ रहे हैं महंगाई की? महंगाई बहुत है भाई, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। हाँ, मेरे 6 बच्चे हैं, मैं 500 रुपया 400 रुपया दिहाड़ी बनती है, बंदा क्या करे? फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई चीज़ घी देख ले, चीनी देख ले, कोई चीज़ में नहीं मिल रही गरीब आदमी के लिए। तो ये जो कह रहे हैं रेट हम पूरे रेट करवा रहे हैं, कहने की बात है, बस सिर्फ कहने की बात है, अमल नहीं हो रहा अभी तक। नहीं हो रहा। कोई अफसरान कोई आते जाते कोई आने जाने? और हर किसी को कहा है, कोई भी नहीं सुन रहा, गरीब की कोई भी नहीं सुन रहा। ये तो हैं खरीदार। तो अब हम कुछ दुकानदारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। चीनी कैसे चल? चीनी 135 रुपये किलो, घी कैसे? घी 400 रुपये किलो, उससे बढ़ के भी हैं, 500 रुपये तक भी हैं। दालों का
दाल भी अभी स्टेबल है, पहले बढ़ गई थी लेकिन अभी नॉर्मल रेट है, जो सरकारी रेट हैं उस पर बिक रही हैं। अच्छा, सरकारी रेट क्या चल रहा है मूंग की दाल मूंग की दाल 280 रुपये किलो बिक रही है, और मसर की? वो भी 280 रुपये किलो मोटे वाले। कुछ मज़ीद भी शायरी मौजूद हैं। ख़रीदार है वो जो शिकवा कुना हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं कि जी हुकूमत जो है यहाँ पर कंट्रोल करने के हवाले से सिर्फ दावे कर रही है। रेट्स ऑलरेडी जो है यहाँ पर महंगे हैं। ये एक बाज़ार की आपको मैं माहौल दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रश जो रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा हुआ करता था वो अब ना होने के बराबर है। वजह क्या है? वजह सिर्फ जो लोगों की आमदन है वो कमी है, उसमें जो है वो कम होने की वजह से ख़रीदारी जो है वो लोग बड़ा जो है यहाँ पर कम कर रहे हैं। तो मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। जी कैसे गुजर रही है? महंगाई है बहुत, दिमाग खा रखा है, महंगाई ने तो मर रहे हैं। जो राशन आया था वो भी हुकूमत ने खुद ही रख लिया, वो भी नहीं देते। हुकूमत ने नाम कर दिया राशन दे रहे हैं, वो खुद ही चला लिया कि घर घर था लायक दे देते तो क्या था, रोज दे तो गुजर जाते रमजान के महीने में। राशन के हवाले से जो है ना कंप्लेंट्स काफ़ी हमें दिखाई देती हैं, तो वो फिर किसको मिला? वो तो सामने मरियम नवाज साहबा कह रही हैं सब लोगों को हमने। वो नहीं, वो जिनकी ड्यूटी लगा रखी खुद ही, वो जिसका मैसेज आएगा उसको मिलेगा, जिसका नाम आएगा उसको मिलेगा, ऐसे करा है। ये नाम मैसेज कहाँ से लेके आए जिसका नहीं आएगा तो वो कहाँ से लेके? जी अम्मा क्या? एक दाना भी मिला है रोजे के मौका पे। जैसे कि ये कहानी कोई हमें एक जगह नहीं नज़र आ रही, ये हर घर का जो है हमें मसला नज़र आता है। ख़रीदार देख सकते हैं बाज़ार में ख़रीदारी कर रहे हैं, लेकिन वो उस हद तक कर रहे हैं कि लिमिटेड जो है ख़रीदारी चल रही है। सिर्फ जो है बच्चों के जो 2 वक्त का जो पेट है वो भरने की, वो जो आग है, पेट की आग है, वो भरना जा रहा है बस। और अक्सर जगहों पर तो ऐसी फैमिलीज़ हमारे सामने मौजूद हैं कि जो खाना, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी उनके लिए मुहाल हो चुका है। तो ये सिर्फ कोई राजनपुर का हाल नहीं, पूरे आप पाकिस्तान में देख लें तो आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हुक्मरानों की हमें सिर्फ आनियाँ और जानियाँ ही दिखाई देती हैं, कोई अमली इक़दामात जो है वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देते। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, उनके मसाइल जानेंगे और देखेंगे कि वो अपने असर किस तरीके से कर रहे हैं। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर आमिर जलबानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो वो यहाँ पर बाज़ार में जो है ना अशाए खुर्दोनोश के जो विज़िट्स हैं, जो उनकी कीमतें हैं, उनको यहाँ पर देख रहे हैं। इनसे भी जान लेते हैं। सर हाँ भाई, क्या ठीक है? हाँ भाई, टमाटर कैसे लगाया हुआ है? अच्छा, बाकी अशिया का जो रेट है वो क्या रेट लिस्ट इंशाल्लाह रेट की लिस्ट मंडी से आपको सही मिले? इंशाल्लाह सही मिले। शिकायत मंडी वगैरह की तो नहीं है? बिल्कुल ओके है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर ये बता दें इसी साहब, अमूमन ये देखा गया है कि पीछे से माल सस्ता आता है लेकिन मंडी में जो ब्रोकर है वो रेट्स को हाई करता है, तो इस वाले से मार्केट कमेटी क्या कर रही होती है? अब वो किस तरीके से कंट्रोल कर? हमने ऐसा किया है कि जहाँ से प्रोडक्ट आता है, सपोज़ के सिंध के किसी ज़िले से आता है, तो वहाँ की जो कंट्रोल प्राइस है वो जमा उसका कर देते हैं, जो फ्रेट चार्जेस हैं, किराए वगैरह के चार्जेस हैं, और फिर उसको 5-10 रुपए का नफ़ा जिस तरह है ना वो दे देते हैं। तो इस तरह हम रेट बना रहे हैं मंडियों के। अच्छा, कौन कौन सी अशिया को जो है इंतज़ामिया देख रही है जिसमें गोश्त वगैरह और सब्जियां तो हैं? बिल्कुल, ये इस पे आटा हो गया, चीनी हो गई, दालें हो गई, ठीक है, मटर वगैरह हो गए, और डिफरेंट और जो चावल हो गए, इनके जो प्राइस रेट्स हैं ना उनके मुताबिक ही उनको हम कंट्रोल कर रहे हैं, और मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी भी चेक कर रहे हैं और इंश्योर करवा रहे हैं उसको। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि आप फॉर एग्जांपल कोई ऑफिसर विजिट करता है तो उससे पहले ही वो रेट को जो है कंट्रोल कर लेते हैं, या उसको कम रेट जो लिस्ट के मुताबिक है दुकानदार वही बताता है, लेकिन जब अलहदा से जब कस्टमर आता है तो वो रेट जो है थोड़ा सा कुछ ना कुछ 10 रुपये 20 रुपये डिफरेंस करता है, तो इस चीज़ को किस तरीके से पकड़ते हैं? इसमें हम ये इंश्योर करवा रहे हैं, जैसे कि हमने ये रमज़ान बाज़ार कैम्प किया हुआ है, यहाँ पे हमने 2 PCM प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई हुई है, जो बैठते हैं, पूरा दिन बैठते हैं यहाँ पे। अगर किसी बंदे को कोई शिकायत वगैरह आती है तो वो रजिस्टर करवाते हैं और उसको अकॉर्डिंगली एज पर ला करते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि पूरे ज़िले की मैं अब आपसे बात कर लूँ तो कितने जो आप लोगों ने अब तक जुर्माने कर चुके हैं? अच्छा, और जो गिरफ्तार हुए हैं वो क्या जुर्माना देने के बाद वो बरी हो जाते हैं? क्योंकि अमूमन जो दुकानदार हैं वो फ़ाइन करवाना बेहतर समझते हैं गिरफ्तारी से, तो इसमें क्या जो कानून क्या कहता है? इसमें कानून ये है कि अगर एफआईआर होगी उस पर जो प्राइस कंट्रोल का दफ़ा लग गया है तो वो उसको मजिस्ट्रेट साहबान, जज साहबान जो उसका पेनल्टी बनती है वो उसकी सज़ा जो बनती है वो भी देते हैं, उनको फ़ाइन भी कर देते हैं। तो दोनों इन सूरत में हो सकता है, जुर्माने भी होते हैं और इम्प्रिजनमेंट भी होती है। मेजॉरिटी जो है ना जुर्माने हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो छोटे सर देहात हैं वहाँ पे रेट्स को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं आप? जी, इस मरतबा हमने ये किया है कि हमारी जो रेट लिस्ट है ना वो ईच एंड एवरी कस्बा, बस्ती और गांव तक पहुंचे, ताकि ये हमें इस कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, ताकि हमारा जो भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वहाँ पे पहुँचे तो उसका वहाँ पे वो रेट लिस्ट वहाँ पे मौजूद हो और उसके अकॉर्डिंगली ही चल रहा हो और आवाम को भी पता चले कि ये हमारा रेट है और इस पे हमने ख़रीदना है। अगर किसी की शिकायत होती है तो फिर वो वहाँ से कंट्रोल रूम हमारा बने हुए हैं, नंबर पूरे मीडिया पे भी हैं और उनके पैनाफ्लेक्स भी हमने लगाए हुए हैं, तो वो टेलीफोनिकली भी इतला दे देते, फिर हम टीमें भेज देते होते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा कुछ जगहों पे रेड लिस्ट जो है वो आवेज़ है, अब अक्सर जगहों पे रेड लिस्ट नहीं है, तो उस चीज़ को किस तरीके से पकड़ते हैं और किस तरीके से? देखिए, जहाँ तक हम इंश्योर करवा रहे हैं कि हर रेडी, हर दुकान और हर गली कस्बे की कुछ की जो भी छोटी दुकान है वहाँ पे रेट लिस्ट पहुँचे और हमारी पहुँच भी रही है। अगर कहीं पे नहीं पहुँचती तो वो हम दुकानदार जो हमारा पीसीएम विज़िट करता है तो उसको इंश्योर करवाता है और हमें इतला भी देता है मार्केट कमेटी को कि ये अभी तक नहीं पहुँची, तो हम वो पहुँचा देते हैं। अच्छा, जब आप एफआईआर वगैरह देते हैं, कुछ सियासी प्रेशर इस तरह की चीज़ें? नहीं, ये हमारा तो राइट बनता है। एफआईआर अगर किसी ने वायलेशन की है तो उस पर एफआईआर होती है, फाइन्स भी होते हैं। बाकी सियासी प्रेशर ये मुझे तो कभी नहीं फील हुआ। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि जुर्माने और ये जो चीज़ें हैं ये कंट्रोल करने का सिलसिला भी जारी है, मगर इसके बावजूद भी जो वायलेशंस हैं वो भी हमें नज़र आती हैं। लोग हैं वो भी काफ़ी जो है रेट्स के हवाले से शोर शराबा करते नज़र आते हैं। इस बार सब्जियों के, फ्रूट्स के जो रेट्स हैं अमूमन जो हैं वो तकरीबन कुछ हद तक जो है पहले से बेहतर हैं, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार लगाया नहीं गया, तो मजिस्ट्रेट है तकरीबन 35 के करीब वो सरगर्म हमें नज़र आते हैं। लोग क्या कहते हैं, उनके क्या मसाइल हैं, किस तरीके से वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो भी आपको मज़ीद दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर राजनपुर मौजूद हैं, डॉक्टर मंसूर। उनसे भी बात करेंगे कि अशियाए खुर्दोनोश पर वो किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जानिब से जो है भारी जुर्माने दुकानदारों को आयद किए गए हैं ताकि अशियाए खुर्दोनोश के जो प्राइस हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। और जो ईद करीब आ रही है, बसों के किरायों में भी इजाफा होगा, तो आम आदमी जो है वो इससे काफ़ी हद तक मुतासर होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनको आप किस तरीके से कंट्रोल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ये है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत है कि रमज़ान मुबारक में आवाम को सस्ती अशिया जो है ना वो प्रोवाइड की जाए। उस सिलसिले में हमारे जो 30 प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो फील्ड में एक्टिव हैं और उसको जो है रेगुलर बुनियादों पे जो है ना चेकिंग वगैरह भी की जा रही है। उसमें अब तक तकरीबन जो 600+ ग्राम फरोश हैं उनको अरेस्ट किया जा चुका है। 35 लाख से ज़्यादा जो जुर्माना है वो आयद किया गया है। 100 से प्लस जो FIRs हैं वो रजिस्टर की गई हैं। इस तरह ये है कि हमारा कंट्रोल रूम भी एक्टिव है। आवाम से रिक्वेस्ट की जाती है कि एक तो जब वो अशिया लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी फील्ड में विज़िट किया है, कि आपने एक तो प्राइस लिस्ट लाजमी देखनी है कि उस पर जो खुर्दोनोश अशिया हैं उसका क्या रेट है। जब मैं भी जाता हूँ मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि इसको देखे बगैर आपने अशिया नहीं लेनी। यूजली ये होता है कि उसने दुकानदार ने उसको एक साइड पे रखा होता है जहाँ पे विजिबल नहीं होती। तो आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो भी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, और अगर आपको वो लिस्ट प्रोवाइड नहीं करता तो आपके पास वो कंट्रोल रूम का नंबर है, कीमत ऐप है, उस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फौरी तौर पे मजिस्ट्रेट वहाँ पे पहुँचेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती होगी वो उसके अगेंस्ट की जाएगी। सर, ईद भी करीब आ रही है और आप जानते हैं कि बसों में फिर जो है मनमाने किराए कर दिए जाते हैं ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, तो उसको आप किस तरीके से? जी, इस सिलसिले में हमने कमेटीज़ वगैरह बना दी हैं
जो है सेक्रेटरी आरटीए और ट्रैफिक पुलिस वो भी एक्टिव है। हर तहसील में हमने जो है असिस्टेंट कमिश्नर और साथ बाकी जो अफसरान हैं उनकी भी ड्यूटी लगा दी है कि ये इस मौके पर जब ईद के दिनों में लोग अपने प्यारों को मिलने के लिए जा रहे होंगे तो उनको ये इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो दुकानदार हैं ख़ास तौर पे वो ये बताते हैं कि मंडी में कुछ अशिया खुर्दनोश के जो रेट हैं वो हाई होते हैं, आप उनको कहते हैं कि कम रेट पर फ़रोख्त करें, तो वो इस मसाइल को किस तरीके से हल करते हैं? जी, उसका ये मेकनिज़म ये है कि जो अशिया बैरून अजला से आ रही हैं वहाँ से हम उसका फ्रेट वगैरह डिटरमिन करते हैं कि वो उस ज़िले में जो जहाँ पे वो पैदा हो रही है वहाँ पे उसका क्या रेट है, और यहाँ तक उसकी पहुँच उसके अंदर ऐड करके उसका फ्रेट ऐड करके किराया ऐड करके उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, और वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 10% जो उसका मार्जिन होता है वो उसमें ऐड करके फिर उसके बाद रेट निकाला जाता है। उसकी वजह से ये है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो ऑक्शन कमेटीज़ जो हैं वो भी नोटिफाई की हैं, उसमें हेड क्वार्टर पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जो है उसको इंचार्ज बनाया गया है कि वो डेली बेसिस पे सुपरवाइज़ करेगा, मॉनिटर कराएगा ऑक्शन प्रोसेस को। इसी तरह कंसर्न तहसील के अंदर जो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर है वो इसको इंश्योर करा रहा होगा। सुनहरा सलाल, रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। अगर हम बात कर लें हर तबके की तो सबसे ज़्यादा जो अब पिस रहा है वो जो गुर्बत की लकीर से भी अब नीचे हमें नज़र आते हैं, वो दिहाड़ीदार तबके, वो डेली वेजेस पर काम करने वाले, वो जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बच्चों का रिज़्क इकट्ठा करने के लिए। हमारे साथ चाचा जी मौजूद हैं। चाचा जी, क्या नाम है? तालिब हुसैन। तालिब हुसैन, ये आपने सेटअप लगा रखा है, गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, दाल रोटी तो मिल जाती है, अल्लाह की रहमत है, दाल रोटी तो मिल जाती है, लेकिन महंगाई इतनी है कि सुबह की चाय उधारी पीते हैं। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि सुबह की जो है चाय पहले आप उधारी पीते हो, फिर कैसे उसको? हाँ, क्या करें, अब जो कमाते हैं वो तो शाम को पूरा हो जाता है। तेल लिया तो तम्बाकू ख़त्म हो गया, तम्बाकू ली तो मिर्चें ख़त्म हो गई, मिर्चें ली तो नमक ख़त्म हो गया, ऐसे गुजर बसर करते हैं। लेकिन सुबह की ये बुनियाद होती है कि चाय के पैसे नहीं होते, वो चलते फिरते जो है चाय बेचने वाले। घर के कितने अफराद हैं, कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं बेटा। 5 बच्चे हैं, तो पढ़ रहे हैं बच्चे? जी, पढ़ाई कहाँ से पढ़ाएं बेटा, अपना तो रोटी पूरी नहीं होती तो पढ़ाएं कहाँ से? अपनी तो जब रोटी पूरी होगी तो पढ़ाएंगे ना बच्चों को बेटा, जब रोटी पूरी नहीं होती तो पढ़ाएं कहाँ से? कपड़े, जूते, बस अल्लाह मालिक है, ये गुजर बसर जैसे बेनियाज अल्लाह है, भूखा सुलाता तो है, उठाता तो नहीं है। हुक्मरान, अच्छा आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने कई हुकूमतों को भी देखा होगा, हुक्मरान कभी कुछ गरीब के लिए करता नजर आया? कुछ भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया बेटा। जब ये इमदादें चल रही हैं, कोई कह रहा है जी आटा चल रहा है, कोई कह रहा है जी वो चल रहा है, कोई कह रहा है राशन चल रहा है, हमें तो आज तक कुछ नहीं मिला। अल्लाह का नाम मोहम्मद की शाम, बस हमें तो कुछ नहीं मिला आज तक, यकीन करो। अच्छा, ये एक जूता आप मैं देख रहा हूँ कि जूते सिलाई कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल लोग बेचारे परेशानी में नए जूते बच्चों को देखे, ये एक बच्चे का है, तो ये शायद कोई ईद के लिए? हाँ, ईद के लिए बनवा रहे हैं ना बेटा, महंगाई का इतनी आलम है, नई पे तो पहुँच नहीं सकता आदमी, जब नहीं पहुँचेगा नहीं तो फिर जाहिर है वो रिपेयर करा के बच्चों को पहनाएगा। ये कोई एक तालिब हुसैन की जो है कहानी नहीं है, ये हर तालिब हुसैन की यही कहानी है। किसी भी तबके का हो, किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता हो, हर जगह हमें एक नई स्टोरी नज़र आती है। ये मेरे पीछे देख लें, कपड़ों की मार्केट, जूतों की मार्केट है, तो इसमें रश देख लें। यहाँ वैसे रखने को पाँव का जो है ना अमूमन जो है जगह नहीं होती थी, लेकिन अब जो है ना, अब देख लें कोई रश नज़र आ रहा है। सिर्फ यही है, महंगाई की सताई अवाम है। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है। भाईजान, आप ऐसे क्यों बैठे हो, कोई गाहक नहीं आ रहा? भाई शदीद मंदा है, महंगाई ज़्यादा है, क़ुव्वत ख़रीद है नहीं, जब क़ुव्वत ख़रीद नहीं है तो गाहकी है नहीं, वरना ये रमज़ान का महीना था, बाबरकत महीना है, इस महीने में तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है और कारोबार इंतहाई पीक पे होता है, लेकिन क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से इंतहाई शदीद मंदी का रुझान है। और जो है ना मार्केट कपड़े कोई बस 10%, मतलब है जहाँ पे 100% होते थे ग्राहक शूज़ के लिए, कपड़े के लिए, चूड़ियों के लिए, जूतों के लिए, अब 10% ग्राहक है। क़ुव्वत ख़रीद ना होने की वजह से कारोबार इंतहाई सुस्त रवी का शिकार है। बिजली के बिलों की सूरत हाल है, कैसे गुजर बसर आप लोग भी कैसे?
बिजली के बिलों की आए रोज़ जो है ना, बिलों में इजाफे की वजह से ताजरों की कमर टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई है ताजरों की। जो हर मर्तबा पहले निगरान सेटअप आया, फिर अब ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, इसमें तो इंतहाई बुरा तरीन हाल है। ओवर बिलिंग, नाजायज़ टैक्सेस, ताजरों की कमर तोड़ के रख दिए, बहुत बुरा हाल है और ताजरों का कोई पुरसान हाल नहीं है। अच्छा, अब अक्सर ये देखा जा रहा है ताजर जो है कारोबार भी छोड़ते जा रहे हैं, ये सूरत हाल भी नज़र आई है। तो ये इसकी मेन आप किसको समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? हुकूमत है, कौन है आखिर? देखो भाईजान, इसकी खालिस्तान हुकूमत ही जिम्मेदार है, जो IMF से कर्जे दर बदर लेती है IMF से, ठीक है, वो टैक्सेस की मद में, बिजली की मद में हो और ताजरों की मद में हो और गैस की मद में हो, ये सारा का सारा बोझ अवाम पे डाल देती है। जब ताजिर ये टैक्सेस और ये बिजली के बिल पे करे, सुई गैस के बिल पे करे या अपनी रोटी रोजी करे, कितनी एक प्रॉफिट है, कितना एक है, जिसकी वजह से जो ना कुव्वत ख़रीद भी नहीं है, ताजिर परेशान है, ताजिर अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। अच्छा, ये ताजरों का है जो बात आपको मैंने बताई कि वो कारोबार ख़त्म करने में भी नज़र आते हैं। आप देख लें कि अमूमी तौर पर हमें नज़र आता है कि आम तबके की जिसको एक टाइम रोटी खा लेते हैं, फिर एक टाइम भूख से, तो ये सूरत हाल है। तो मरीम नवाज़ साहिबा हमारी जो CM पंजाब इस वक्त हैं और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और पीपल्स पार्टी से हमारे सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी हैं, उनको क्या मैसेज? भाईजान, मेरा मैसेज ये है कि ये सिर्फ जो है ना हुकूमत बनने के बाद फ़ोटो सेशन हो रहा है, फ़ोटो शूट हो रहा है बस, और कोई रिलीफ नहीं है। ना सब्जियों में रिलीफ है, ना परचून के सामान में रिलीफ है, ना कपड़े में रिलीफ है, किसी चीज़ में भी रिलीफ नहीं है। वो तो बैठे हैं भाईजान ठंडी मशीनों के अंदर अपने ऑफिसों में बैठे हुए हैं। बाहर निकलें, ग्रास रूट लेवल पे चेक करें कि आवाम जो है ना कितनी महंगाई में पिसी हुई है, कितनी टेंशन है, कितनी मसाइब का शिकार है, कितनी परेशानी है। ये जवाब दें अल्लाह के आगे, और इन्हें जवाब देना होगा। देख लें, एक तालिब हुसैन था, ये नदीम साहब हैं, इनकी भी यही सूरत हाल है। अब चाचा जी क्या हाल है? लगता मुलाजिम है आप? नहीं, रिटायर मुलाजिम। रिटायर मुलाजिम है, तो ये झाड़ू वगैरह का ये काम कर रहे हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं जी। तो कैसे गुजारा होता है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो बच्चों के कपड़े लिए? बस पेंशन मिलेगी ले लेंगे। अच्छा, मतलब पेंशन मिलेगी तब लेंगे। तो जो महंगाई है उसको कैसे दें? महंगाई बस जो टाइम पास अच्छा गुजर जाए अच्छा है। कैमरामैन को कहूँगा वो दिखाएंगे कि कस्टमर नहीं है कोई भी यहाँ पे, और ये देख लें कि ईद बिल्कुल करीब आ चुकी है, तो कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर है उसकी। यहाँ पे भी आप ये देख लें, ये शॉप है, तो इधर भी यही सूरत हाल है। और बाकी रहेगी अगर सुनियारे की बात, तो भाई सोने का काम तो हो गया ख़त्म। क्यों ख़त्म भाई? पैसे भाई घर में जब देख लें, अब कपड़े की दुकान में सिर्फ 2-4 जो है ख़वातीन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं, तो जूते की शॉप देख लें तो यहाँ पे भी कस्टमर ना होने के बराबर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर बाज़ार में, और ये भी एक कपड़े की शॉप है। देख सकते हैं यहाँ पे शॉप का मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कस्टमर जो है वो ना होने के बराबर है, क्या है ही नहीं। तो ये पूरी मार्केट का यहाँ पर यही सिचुएशन है। कुछ लोग हमारे साथ, बल्कि कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, क्या? वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, महंगाई है कैसे? मेरा पुत्र बहु औखी गुजरती पे, महंगाई है, ना कोई कपड़ा पा सकूँ, ना दवा इलाज कर सकूँ, ना कोई ऐसा को राशन मिलन, ना कोई ऐसा को बेनजीर वाले पैसे मिलते हैं। बस तंग तंगे बेलन तक हर खुदा देन ब्याह क्या मेरा बच्चा जालिम बंदे, बस खुदा दी जात कुछ से इंसान को जेरे कहीं दा एहसास नहीं कर सकते। निके निके बच्चे बालेंदे पुराया नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइएगा कपड़े फिर कैसे बच्चों के ले रहे हैं? मेरा बच्चा कितों लाऊं, होवन तक गिनूं, जे लेहन कहना तो गिनूं क्या? ही टाइम तक अल्लाह गवाए हुन ये बाल मौजूद हैं, ये खुद चाखन कदे असा इन्हें को गीता हुए कपड़ा, लेकिन नहीं से गिन सकते। जेरा कोई जगह ता मिल वेंदे अपना पाक हिंदू शुक्र है उनकी जात है। जी बिल्कुल, जैसे कि ये बता रही थी कि खातून के यहाँ पर हर जगह पे यही सिचुएशन है। ये कॉस्मेटिक्स की आप देख लें, साथ ये शॉप्स है, और साथ ही इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि रश ना होने के बराबर है। तो ये पूरी जो बाज़ार है उसकी यही सूरत हाल है। हालांकि
आपको ये पता है कि ख़वातीन की और चूड़ियों की देख सकते हैं कि छोटा सा मामूली सा खातून ने स्टॉल लगाया हुआ है, तो वहाँ पे भी हमें कोई गाहक नज़र नहीं आ रहा। तो ये हर बाज़ार, हर जो मार्केट है उसका यही हाल है। हालांकि आपको पता है कि ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होती है, मगर अब जो ख़वातीन है वही बाज़ारों में जो है हमें ना होने के करीब नज़र आती हैं। बहुत कम तादाद हैं। अगर वो बच्चों के फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सूट बनाते थे तो उनका यही कहना है कि वो 1 सूट पर इक्तफ़ा करने पर मजबूर हैं। हमने आम आदमी के मसाइल और उनकी हालात जो ज़िंदगी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, जिस दौर में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के हुक्मरान से कोई भूल हुई है। इसके साथ अपने होस्ट कमर फ़हीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।